अमित शाह को हराने वाले बीजेपी के सांसद मोदी के बिल्कुल खासम खास सांसद को ऐसे लताड़ रहे हैं कि पूछिए मत। दोस्तों, बीजेपी में तो गदर मचा है, ऐसा गदर जिसकी चर्चा तो हमारे जैसे पत्रकार करते रहे हैं, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के सांसद खुद ही अंदर मचे इस घमासान के रुझान बाहर दिखाने लगे हैं। दोस्तों, बीजेपी के ये हैं सांसद राजीव प्रताप रूडी, बिहार से आते हैं। मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि रूडी साहब इतने कद्दावर सांसद हैं कि इनको चुनाव जीतने के लिए मोदी या अमित शाह के नाम की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी सांसद रहे और ये अपने नाम पर चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी पिछले 24 घंटे से मीडिया में आकर मोदी और अमित शाह के बेहद खासम खास सांसद निशिकांत दुबे पर ऐसे विस्फोटक बयानबाजी कर रहे हैं जिसको अगर अमित शाह और मोदी सुनेंगे तो सर पकड़ लेंगे। दोस्तों, मोदी और अमित शाह की बीजेपी 2014 वाली और मोदी और अमित शाह की बीजेपी 2024 बहुमत खोने वाली, इन दोनों बीजेपियों में कितना फर्क है ये खुद बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी बता रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी शानदार जीत दर्ज की थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अगर आप नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा क्लब है जो सांसदों और पूर्व सांसदों का होता है। किसी को अपना किताब का विमोचन करना है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, कोई कार्यक्रम करवाना है, तो इस तरह के क्लब में वो जाते हैं। केवल सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए ही है ये क्लब। राजीव प्रताप रूडी का यहाँ पर 25 साल से दबदबा रहा। अचानक से संजीव बालियान को उतारा गया और निशिकांत दुबे ने, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने खूब प्रचार किया। कहने को दोनों बीजेपी के सांसद ही थे, जीतने वाले भी हारने वाले भी। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव पर सबकी नजर इसीलिए थी क्योंकि सोनिया गांधी ने ओपनली राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया था और अमित शाह बकायदा वोट डालने आए थे। और चर्चा उस वक्त चली कि अमित शाह ने खुलेआम निशिकांत दुबे के कैंडिडेट यानी कि संजीव बालियान को समर्थन देने की बात कही थी और उसके बावजूद भी बीजेपी के सांसदों ने भी उनको समर्थन नहीं दिया और 100 से ज्यादा वोटों से राजीव प्रताप रूडी जीत गए। अब दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी बकायदा मीडिया चैनल्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बैठकर निशिकांत दुबे पर ऐसे विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं, उनको इतना सुना रहे हैं कि पूछिए मत। दोस्तों, निशिकांत दुबे को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने एक इंटरव्यू दिया एबीपी न्यूज को और उन्होंने बकायदा निशिकांत दुबे का नाम लिए बगैर क्या कहा, जरा सुनिए। दोस्तों, इस इंटरव्यू में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि दरअसल उनको हराने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था, इसलिए नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुविधाएं बेहतर की जाएं, उनको हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। ये नहीं दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी ने एबीपी को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के कुछ सयाने मित्रों ने उन्हें बकायदा हटाने की कोशिश की थी और बकायदा इसके लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा प्रयास नए राजनीतिक चेहरे कर रहे हैं जो सियासत के भ्रम में पल रहे थे। राजीव प्रताप रूडी आगे कहते हैं कि उनका उद्देश्य कभी भी सत्ता संघर्ष नहीं रहा बल्कि क्लब की सेवा का रहा और उसकी गरिमा बनाए रखने का रहा। मतलब राजीव प्रताप रूडी निशिकांत दुबे का नाम लिए बगैर साफ तौर पर कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे एक अलग तरह के राजनीतिक भ्रम में हैं। ये भ्रम में वो अकेले नहीं है बल्कि कुछ और बीजेपी के सयाने मित्र हैं। और तो और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि डीएमके, एआईडीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सहित सभी दलों के सांसदों ने उनको वोट दिया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि न केवल सोनिया गांधी बल्कि अमित शाह ने भी उन्हीं को वोट दिया। और एक और न्यूज चैनल में, एबीपी न्यूज के अलावा एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म में राजीव प्रताप रूडी इंटरव्यू दे रहे थे, तो एंकर ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने आपको वोट दिया, जबकि मीडिया में तो ये छवि बनी कि संजीव बालियान को वोट दिया अमित शाह ने। तो बकायदा राजीव प्रताप रूडी जानते क्या कहते हैं? राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि ये भी छवि जानबूझकर एक सांसद द्वारा बनाई गई। वो सांसद जो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि पूरा शो वो चलाते हैं, संसद जो है पूरा संसद वो चलाते हैं। तो निशिकांत दुबे हाल के दिनों में बहुत ताकतवर हुए हैं। आप कभी भी संसद का सत्र चले तो देखिएगा, निशिकांत दुबे हमेशा अमित शाह के आसपास आपको बैठते हुए दिखाई देंगे और कोई भी बुरा मुद्दा होता है निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिलता है। तो निशिकांत दुबे के ऊपर किसका हाथ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे वो सांसद है जिन्होंने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज संजीव खन्ना को कह दिया था कि देश में जो है वो गृहयुद्ध फैलाना चाहते हैं और तमाम तरह की बातें आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट को लेकर। उसके बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बस बीजेपी ने किनारा कर लिया उस बयान से। तो निशिकांत दुबे को लेकर बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इंटरव्यू में कहते कि अपने आप को समझते हैं कि अकेले संसद का पूरा शो यही चलाते हैं। इसके बाद तो एंकर ने पूछा कि क्या आप निशिकांत दुबे का नाम ले रहे हैं?
तो उन्होंने हाँ बोल दिया, यस आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं निशिकांत दुबे का नाम ले रहा हूं। मतलब निशिकांत दुबे का एक तरह से सीधा हमला कौन कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि इनका कैंडिडेट हारा, इसलिए नहीं हारा कि ये चुनाव जीतने के लिए आया था, इसलिए हारा क्योंकि ये मुझे हराने के लिए आया था। और मुझे तो सोनिया गांधी ने भी वोट दिया, अमित शाह ने भी वोट दिया, बीजेपी के सांसदों ने भी वोट दिया, समाजवादी पार्टी ने भी वोट दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी वोट दिया, लेकिन निशिकांत दुबे के कैंडिडेट संजीव बालियान को किसी ने भी वोट नहीं दिया। दोस्तों और तो और देखिए, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू में रूडी ने यहां तक कह दिया कि अगले चुनाव में वो खुद नहीं लड़ेंगे क्योंकि इस चुनाव की प्रक्रिया ने नए मानक स्थापित कर दिए हैं जहां करोड़ों रुपए खर्च कर उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। मतलब राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि अब वो कभी भी चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का आगे नहीं लड़ेंगे। हालांकि लंबे टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनकी मतलब उनकी एक तरह से दबदबा रहा, 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब नहीं लड़ूंगा क्योंकि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो करोड़ों रुपए कौन खर्च कर रहा है? निशिकांत दुबे खर्च कर रहे हैं। कौन खर्च कर रहा है? अजीब बात देखिए दोस्तों, आरोप लगाने वाले बीजेपी के सांसद, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी बीजेपी के सांसद, तो विपक्ष बैठकर सोचिए क्या कर रहा होगा, मजे ले रहा होगा। दोस्तों यही फर्क है 2024 से पहले वाली और 2024 के बाद वाली बीजेपी में। दोस्तों राजीव प्रताप रूडी कोई आज के सांसद नहीं है, बहुत पुराने सांसद हैं, बिहार से आते हैं। और राजीव प्रताप रूडी अगर बीजेपी के उस सांसद के बारे में ये बात कर रहे हैं जो अमित शाह और मोदी के इन दिनों बहुत ही करीब माने जाते हैं, उनको पता है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बात बोल रहे हैं। वो ये बताता है कि बीजेपी में वो जो डर होता था ना कि जो भी बोलना है पार्टी के अंदर बोलना है, पार्टी के अंदर भी आला कमान के आगे किसी की हिम्मत नहीं, वो डर खत्म हो चुका है। मीडिया में आकर खुलेआम राजीव प्रताप रूडी निशिकांत दुबे को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके कैंडिडेट उतारे जाते हैं ताकि मुझे हराया जाए। यह बताता है कि बीजेपी के अंदर कितनी घमासान मची हुई है। यही वजह है दोस्तों कि गडकरी को लेकर जरा सी कोई खबर आती है तो एकदम से तूफान की तरह वो खबर हेडलाइन बनानी शुरू कर देती है। दोस्तों इसके अलावा इसी इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज के इसी इंटरव्यू में राजीव प्रताप रूडी राजीव गांधी की खूब तारीफ कर रहे थे कि राजीव गांधी एक पायलट रहे तो वो राजनीति में आए और मैं भी एक पायलट हूं। तो भारत की राजनीति में केवल दो ही ऐसे लोग हैं जो पायलट रहे और उतने लंबे टाइम तक उन्होंने राजनीति की और ये बहुत बड़ी बात है। राजीव प्रताप रूडी वैसे पायलट ही हैं और दोस्तों राजीव प्रताप रूडी बकायदा बहुत सफल पायलट हैं, बहुत शानदार पायलट हैं। और राजीव प्रताप रूडी बकायदा राजीव गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं और अपनी तुलना राजीव गांधी से कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है। सोचिए अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का सत्र चल रहा था, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव जीते थे राजीव प्रताप रूडी, तो राहुल गांधी उनके सामने आए, राहुल गांधी से उन्होंने हाथ मिलाया, फोटो वगैरह खिंचाई। इसको लेकर भी सवाल पूछे गए, तब मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी। तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा तो क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी से तुम्हारी बात होती रहती है, संसद में राहुल गांधी से भी बात होती है, शरद पवार से भी हम हाथ मिलाते हैं, संसद के अंदर तो ऐसा थोड़ी है कि एक दूसरे के साथ हमारा बातचीत नहीं है या एक दूसरे के साथ सम्मान नहीं है। तो ये एक ऐसे बीजेपी सांसद हैं जो राजीव गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाने को छुपा नहीं रहे हैं, जो खुलेआम निशिकांत दुबे को एक तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और सोचिए दोस्तों ये सब कुछ कब हो रहा है? उपराष्ट्रपति की चुनाव के कुछ दिन पहले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।